हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल मेथड्स देखेंगे भाई। डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर नॉन लीनियर अलजेब्रिक ट्रांसकेंडल इक्वेशंस। करेक्ट हुई इतनी बार? तो लिखिए दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इज यूज्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर नॉन लीनियर अलजेब्रिक कॉमा ट्रांसकेंडल इक्वेशंस। ट्रांसकेंडल में आपको क्या बताया था भाई? बोलो भाई, ट्रांसकेंडल इसका मीनिंग क्या बताया था आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में? ट्रांसकेंडल का मीनिंग होता है कोई भी चीज जो साइन और कॉस की फॉर्म में आती है, जहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आती है, जहाँ लॉगरिथम फॉर्म में आती है, उसको क्या बोलते हैं राजी? ट्रांसकेंडल फॉर्म। करेक्ट हो इतनी बात? इक्वेशन का क्या मीनिंग होगा? जब इक्वल टू जीरो कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन आ जाएगा। राइट, चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, इसके ऊपर भी वही प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल देखते हैं क्या होता है। पॉलिनोमियल भाई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बताया था। ठीक है, लिखिए एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, ये जो एक्सप्रेशन हम लिखने जा रहे हैं, कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में गिवन है उसको हम बोलते हैं भाई पॉलिनोमियल। ठीक है, x की पावर n-1 ऐसे ही चलता जाएगा अप टू a ऑफ n। क्लियर? इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो आपका a नॉट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो n की वैल्यू है, ये जो पावर में आपका n आता है, ठीक है, ये जो पावर में n है ये आपके पास नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, n इज नॉन नेगेटिव। करेक्ट हुई इतनी बार? तो n मेरे पास क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, ये जो इक्वेशन a है सो इज नॉन एज, बोलो क्या बोलेंगे? बोलो जी, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी जो डिग्री है राजी वो कितनी होगी? बोलो ऑफ डिग्री n। ठीक है, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसको बोलेंगे हम डिग्री। क्लियर अभी बात? अब इफ f ऑफ x को अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूं, ये मेरे पास राजी बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो इसी को हम बोल देंगे दिस इज नॉन एज एल्जेब्रिक इक्वेशन। करेक्ट हो इतनी बात? तो इसको हम बोल देंगे भाई एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्लियर अभी पॉइंट? अगर इफ लिखते जाइए, पॉइंट आपके सभी इंपॉर्टेंट है। इफ fx कंटेन्स, अगर fx के अंदर कुछ ऐसे फंक्शन आ जाएं, कौन से भाई? लाइक साइन हो गया, कोसाइन हो गया, ठीक है, लॉग हो गया, e की पावर x हो गया, एक्सेट्रा। तो इसको हम क्या बोल देंगे? देन f ऑफ x इक्वल टू 0। क्लियर? इसको क्या बोल देंगे राजी? इज नॉन एज ट्रांसकेंडल। जब किसी भी इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर देंगे तो राजी वो इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई फंक्शन fx की फॉर्म में गिवन है, वो नॉट इक्वल टू 0 है, मान लीजिए fx, जैसे जी हमने बिल्कुल ऊपर देखा था fx जे वाला, अगर मैं बात करूं तो ये जो मेरे पास पॉइंट है राजी, ये पॉइंट आपके पास कहलाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसी को हम इक्वल टू 0 रख देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे रखा है, तो ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन। करेक्ट हुई इतनी बात? ये चीज आपको भाई पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इंपॉर्टेंट है आपका भाई प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल, ये भाई इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन वो सिंपल आपके पास प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, पहला पॉइंट आपके पास है, लिखिए एवरी पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। अगर कोई भी पॉलिनोमियल nth डिग्री है तो उसके भाई nth रूट होंगे, आपको ये भी पता है भाई। क्लियर है यहां तक? हैज एग्जैक्टली n रूट्स, तो उसके भाई nth रूट होंगे। ठीक है, वो आपके रूट्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं x² प्लस 3x प्लस 1 है। ठीक है, बताओ इसके कितने रूट होंगे? आपको पता है भी इसकी डिग्री कितनी है राजे? इसकी डिग्री है 2, तो इसका मतलब 2 रूट होंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो 2x प्लस
तो इसके रूट कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसके रूट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2a। क्लियर अभी पॉइंट। तो a की वैल्यू कितनी है इसमें 1 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। इसको यहाँ पे रखेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ठीक है। तो आपके पास भाई ये ऐसे रूट आ जाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, तो इस इक्वेशन के आपके पास दो रूट आएंगे, ठीक है। इसकी जो डिग्री है वो राजे 2 थी, इसका मतलब इसके दो रूट आएंगे। देखो एक तो आ जाएगा -3 प्लस अंडर रूट 5/2, एक -3 माइनस अंडर रूट 5/2। करेक्ट हो इतनी बात। तो भाई ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर जितने डिग्री का आपके पास इक्वेशन होगी उतने ही डिग्री का क्या होगा आपके पास, बोलो भाई, उतने ही मेरे पास उसके रूट आएंगे, ठीक है, जितनी उसका डिग्री का ऑर्डर होगा। करेक्ट हो इतनी बात। तो चलिए ये मेरे पास हो गया। अब सेकंड पॉइंट लिखिए, a0 a1 अप टू an। ये क्या था, क्या थे राजी आपके, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसके ही आपके रूट्स थे, ठीक है, सॉरी इसके कोफिशिएंट है, ठीक है। ये अगर इफ a0 a1 an, ठीक है, ये तीन सभी के सभी अगर आर रियल है, ऑल आर रियल, अगर ये सभी रियल हैं तो उस केस में अगर देन इफ अगर कोई इमेजिनरी रूट आपका आ जाए तो वो ऑलवेज कंजुगेट पेयर में आएगा, ठीक है। देन imaginary roots always occurs in conjugate pair। तो कंजुगेट पेयर में आएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ x प्लस जे बीटा इज अ रूट देन अल्फा माइनस जे बीटा भी क्या होगा इसका भाई, इज आल्सो अ रूट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजी, -4 का अंडर रूट मीन्स x की जो वैल्यूज आएंगी दैट इज प्लस माइनस J2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर J प्लस 0 प्लस J2 इसका रूट है तो 0 माइनस J2 भी इसका क्या होगा राजी, रूट होगा। करेक्ट हो इतनी बात। अगर सभी कोफिशिएंट आपके क्या है राजी, ये जो कोफिशिएंट है ये अगर आपके रियल हैं, ठीक है, तो ये ऑलवेज जो इसके अंदर पेयर आएंगे, अगर कोई कंजुगेट पेयर आ गया वो ऑलवेज किस में आएगा, कंजुगेट पेयर में आएगा, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रूट बन रहा है तो उसका कंजुगेट भी आपका रूट उसका होगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्लियर। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, एवरी इक्वेशन ऑफ odd degree has at least one real root, ठीक है। अगर कोई और डिग्री की इक्वेशन है तो उसका भी कंफर्म है एक रियल रूट होगा ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, मान लीजिए ऐसी कोई इक्वेशन है, अगर वो और डिग्री की इक्वेशन है तो और डिग्री इक्वेशन का कंफर्म है भाई जो आपका एक रूट है वो क्या आएगा राजी, बोलो, वो एक रूट मेरा रियल उसमें होगा ही होगा, ठीक है। टोटल इसके रूट कितने बनेंगे, टोटल रूट्स बनेंगे मेरे पास 3, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है भाई, ठीक है। इसका मतलब इसमें से कम एक एटलीस्ट 1 क्या होगा राजी, रियल रूट होगा, ठीक है। ये चीज आपने भाई याद रखनी है, ठीक है। कम से कम एक तो होगा, हो सकता है तीनों आपके रियल रूट हो जाएं, ठीक है। ऐसा हो सकता है एक रियल हो जाए, अगर एक कॉम्प्लेक्स आ गया, दूसरा मान लीजिए कॉम्प्लेक्स आ गया तो कंफर्म है तीसरा भी क्या होगा राजी, कॉम्प्लेक्स ही होगा। क्यों, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो ऑलवेज कंजुगेट पेयर में आते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। करेक्ट हो इतनी बात। बढ़े आगे भाई। चलिए तो नेक्स्ट लिखिए भाई, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। इफ पावर ऑफ x in every term is even and all the coefficient are of
same sign, then equation has no real root, no real root। ठीक है, इसकी एग्जांपल भाई आपको मैंने पहले ऊपर भी बताई थी। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है, ठीक है, मान लीजिए जो आपके पास पावर्स हैं वो सभी की सभी क्या राजे इवन है। जैसे एक्स स्क्वायर हो गया जहां पे पावर एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या एक्स की पावर 0, तो दोनों एक्स की पावर इवन है। ठीक है, अगर दोनों एक्स की पावर इवन है उस केस में इसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। ठीक है, और एक चीज और, यहाँ पे जो साइन है जे साइन इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का और ये एक्स की पावर 0 का जो कोफिशिएंट, अगर इनके साइन सेम है तो उसका भी कोई भी रियल रूट नहीं होगा। उसके सभी के सभी जो रूट्स आएंगे दैट इज कम्प्लेक्स कंजुगेट आएंगे। ठीक है, तो इसके रूट्स अभी देखे थे, एक्स की वैल्यू क्या थी प्लस माइनस J2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, इसके भी सभी के सभी रूट क्या आएंगे, बोलो जी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएंगे। करेक्ट हुई इतनी बात, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए इसी का सब पार्ट है भाई, इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n आर द रूट्स ऑफ fx equal to 0, then we can write, तो हम लिख सकते हैं भाई। देखिए अगर ये इसके रूट्स हैं तो इसका मतलब अगर मैं इससे इक्वेशन बनानी हो f ऑफ x की तो ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए कोई कांस्टेंट x माइनस x1 नहीं है, जहाँ पे अल्फा है ना रूट, तो अल्फा 1 आएगा भाई, अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 अप टू x माइनस अल्फा n दैट इज इक्वल टू 0। क्या इस कांस्टेंट के साथ कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट आपका दूसरी साइड जाके आपका यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इस फर्स्ट वाले को कंसीडर करूं दैट इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, अल्फा 1। ठीक है, तो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, राइट। अगर आपके पास ये इसके रूट हैं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मान लें कि 2 और 3 आर द रूट्स ऑफ f ऑफ x, तो इक्वेशन लिखिए। तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसे कर दीजिए, चाहे जहां पे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, मान लीजिए 7 है। ठीक है, क्या इसके साथ कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात, दैट द मीनिंग ऑफ दिस। करेक्ट। अब आगे चलिए भाई, आगे मैं कुछ इक्वेशंस और लिखता हूं। ठीक है, मींस रिलेशन बिटवीन रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स, ये भाई सभी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए मेरे पास जनरल इक्वेशन है, ये हम नॉर्मली यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए जे गिवन है। ठीक है, मान लीजिए इसके दो रूट आ रहे हैं भाई, एक अल्फा आ रहा है, एक क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है। क्लियर, तो इसके जो रूट्स का रिलेशन होता है, जे होता है, दोनों रूट का अगर मैं सम कर दूं दैट इज इक्वल टू जे जो कोफिशिएंट है बी, इसका नेगेटिव डिवाइड बाय दिस कोफिशिएंट। ठीक है, ए। क्लियर, ऐसे ही अगर दोनों रूट की मैं प्रोडक्ट कर दूं दैट इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। करेक्ट हुई इतनी बात, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मली अल्फा और बीटा हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं भाई, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट डिवाइड बाई कर देंगे 2a। समझे मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं भाई। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए यहाँ पे है 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं राजे, तो रूट्स इसके क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक x प्लस 2 आ जाएगी, एक x प्लस 3 आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई राजे, माइनस 2 बाई माइनस 3। ठीक है, अब हम इसी जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई हैं इन्हीं का हम यूज करते हैं। ठीक है, इनको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, देखिए मैं दोनों का सम करता हूँ, जी अल्फा है मान लीजिए, बीटा है, दोनों का सम कितना आ गया राजे, -5। ठीक है, आप फॉर्मूले से भी देखिए, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ना, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितनी है भाई, माइनस बी डिवाइड बाई ए कितना है, 1, तो आंसर -5 आ गया। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो भी, अल्फा इंटू बीटा, -2 इंटू -3 प्लस 6 आ गया। ठीक है, आप दूसरे मेथड से करिए, c डिवाइड बाई a, तो 6/1 दैट इज इक्वल टू 6। करेक्ट हुई इतनी बात, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। चलिए
अब आगे सुनिए, ठीक है। ये था मेरे पास सेकंड रूट की इक्वेशन। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मान लीजिए इसके तीन रूट बनेंगे भाई, अल्फा बीटा और गामा बना देते हैं, ठीक है। तो इसका में भी जो कंडीशन होगी राजे सेम होगी। अगर तीनों रूट का मैं सम करूं दैट इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए, ठीक है। अगर अल्फा इंटू बीटा देखूं प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। और तीनों रूट्स की जो प्रोडक्ट होगी अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइड बाई ए। क्लियर अभी पॉइंट? तो ये चीज आपको भाई पता होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम आपका जो एग्जाम है आपको ये दोनों मेथड की जरूरत पड़ सकती है, नंबर 1 और नंबर 2 की, ठीक हुआ। अगर मैं जनरल nth ऑर्डर की इक्वेशन ले लूं राजू, उस केस में देखो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू मान लीजिए ए नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1, ऐसे ही चलता जा रहा है, प्लस e ऑफ n इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। मान लीजिए इसके रूट्स जो आ रहे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n। क्लियर? मान लीजिए nth रूट आ रहे हैं, ठीक है, आर द रूट्स। इसमें भी सेम होगा भाई, सबसे पहले सभी रूट का सम कर दो, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं i इक्वल टू 1 से लेके n अल्फा i, ठीक है। ये पूरे इसी को ही डिनोट करेगा जी, ठीक है, ओके। चलिए दैट इज इक्वल टू माइनस जे वाला फैक्टर डिवाइड बाई दिस, a1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा राजी, a नॉट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं दोनों की प्रोडक्ट कर दो, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3, ऐसे ही चलता जाएगा, प्लस कर दो अल्फा 1 अल्फा n प्लस फिर अल्फा 2 के साथ निकालो अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 4, ऐसे ही चलता जाएगा, अल्फा 2 लास्ट तक जाते जाते अल्फा n बन जाएगा भाई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज a2 डिवाइड बाई a नॉट, ठीक है। ऐसे ही सभी रूट की प्रोडक्ट कर दो, अल्फा 1 प्रोडक्ट करनी थी भाई, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n विच इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n a n डिवाइड बाई a नॉट, ठीक है। n किसको डिनोट करेगा, आपके ऑर्डर को। करेक्ट हुई इतनी बात? तो भाई ये चीज सारी पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहां तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बता सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई बढ़िए आगे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 के साथ। तो लिखिए पॉइंट नंबर 4, पहले लिखते हैं फिर इसको समझते हैं, ठीक है। इफ f of x is exactly divisible by x माइनस अल्फा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है, वो x माइनस अल्फा से प्रॉपर एग्जैक्टली डिविजिबल है, देन वी कैन से दैट x इज इक्वल टू अल्फा इज अ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, बिल्कुल ओके है भाई। एंड इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, इसका जो कन्वर्स है वो भी आपका ट्रू होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा का सोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आपका पूरा का पूरा भाई डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोएफिशिएंट मेरा q ऑफ x आ रहा है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। कब डिवाइड होगा? अगर x माइनस अल्फा मेरा क्या है, अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ x माइनस अल्फा तो इसका रूट है ही है, इज अ रूट ऑल्सो, जो इस इक्वेशन के रूट आएंगे, ठीक है, इज ऑल्सो बी द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर अभी पॉइंट? जो क्यू ऑफ एक्स है ना, क्यू ऑफ एक्स जो भी मेरी फंक्शन ऑफ एक्स आएगी इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, इसके जो रूट्स आएंगे दैट ऑल्सो बी द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ऐसे ही अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करें, पॉइंट नंबर 5 लिखिए, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर देखिए, इफ
a polynomial f of x is divided by x minus a, then remainder comes to be f of a। ठीक है, ये भाई समझने वाली बात है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं x माइनस 2 के साथ। ठीक है, तो एज पर दिस अगर फंक्शन एफ एक्स माइनस ए के साथ मैं डिवाइड करूं तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज एफ ए। जो फंक्शन एफ एक्स गिवन होगा उसकी जगह एक्स की जगह पे क्या रख दो भाई, ए रख दो, वो उसका रिमाइंडर होगा। उसको प्रूव कर लेते हैं। मान लीजिए मैं जनरल एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है भाई, इस इक्वेशन है और इसके साथ मैं डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स पे जाएगा तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कर दो भाई, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 7x माइनस 7। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस 7 से। ठीक है, तो प्लस 7 तो करिए 7x माइनस 14 आ जाएगा, तो माइनस कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 14 में माइनस 7 करो तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका आ गया आंसर, रिमाइंडर। ये भाई आपके पास रिमाइंडर है। ठीक है, तो एज पर दिस एफ एक्स क्या गिवन आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। इसका मतलब x की जगह पे 2 रखो, देखो रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो एफ ऑफ 2 कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 7, तो 4 प्लस 10 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 7, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 7। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, हम बोल सकते हैं अगर x माइनस 2 के साथ हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसका जो रिमाइंडर होगा राजे वो जस्ट x की जगह पे 2 रख दीजिए, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है जी, दिस इज इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे ही आपकी नेक्स्ट है भाई 6th पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं गेट की बात करूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफिकली देख रहे हैं भाई, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है, मान लीजिए ये पॉइंट बी है। ठीक है, और ए पॉइंट पे मान लीजिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो एफ ऑफ ए है। ठीक है, और बी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू दैट इज एफ ऑफ बी है। ठीक है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपके पास गिवन है। क्लियर भी बात। अब मैं मान के ये चल रहा हूं जो ए और बी पॉइंट है इन दोनों के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो अपोजिट है। अपोजिट का मीनिंग क्या है, मान लीजिए ए पॉइंट पे फंक्शन मेरा पॉजिटिव होगा तो बी पॉइंट पे मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ए के ऊपर ये नेगेटिव हो, बी के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव हो। करेक्ट हो इतनी बात। इसका मतलब ये हुआ पहले, इससे पहले ए पॉइंट से पहले फंक्शन कैसा भी रहा होगा मुझे कोई पता नहीं है। ठीक है, बी के बाद फंक्शन कैसा भी रहा हो मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे ये चीज क्लियर है ए के पॉइंट के ऊपर अगर मैं इसी कंडीशन को कंसीडर कर लूं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव को, मुझे ये पता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और फंक्शन यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव का मतलब क्या है, ये जो एक्सेस आपके पास गिवन है ये वाली एक्सेस इस एक्सेस के नीचे होगा, इस एक्सेस से नीचे होगा। करेक्ट हो इतनी बात। चलिए, इसका मतलब ये हुआ फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव है, फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव मींस ये जो रियल एक्सेस आपके पास गिवन है इसके नीचे आपका कुछ ना कुछ ग्राफ रहा होगा। ठीक है, अगर ये फंक्शन की वैल्यूज ए और बी पॉइंट पे अपोजिट है, इसका मतलब ये हुआ फंक्शन पहले कैसा भी रहा हो, कैसे भी आ रहा हो, ठीक है, मुझे नहीं पता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो फंक्शन बी पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगा राजे, नेगेटिव आ जाएगा। इस बी पे ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब फंक्शन पहले पॉजिटिव से 0 आएगा, 0 के बाद क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ फंक्शन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसकी शेप कैसे भी हो सकती है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं भी इस शेप का होगा। करेक्ट हो इतनी बात। तो अगर इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव है ए पॉइंट के ऊपर और बी के ऊपर क्या नेगेटिव, तो ये कंफर्म है एटलीस्ट एक बार तो इस रियल एक्स को कट करेगा ही करेगा। करेक्ट हो इतनी बात। इसका मतलब ये हुआ अगर फंक्शन ए और बी के बिटवीन अपोजिट है तो उस फंक्शन का कम से कम एटलीस्ट 1 रूट तो होगा ही होगा भाई, एटलीस्ट 1 रूट इज एग्जिस्ट, उसका एक रूट भाई एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। करेक्ट हो इतनी बात। हाँ, ऐसा हो सकता है ये जो फंक्शन है आपका इसके बिटवीन कितने बार
नेगेटिव पॉजिटिव रहा हो। क्लियर, क्योंकि मेरे पास तो लास्ट पे नेगेटिव आ रहा है ना, स्टार्टिंग पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, मींस ए के ऊपर पॉजिटिव और बी के ऊपर नेगेटिव है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है भी वो नंबर ऑफ टाइम इसके बिटवीन वो कट करके लास्ट पे नेगेटिव आ रहा हो। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज तो मेरी कंफर्म है ना, ये जो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये तो मेरी कंफर्म है ना भी कम से कम एक रूट तो उसका रियल होगा और एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ की करूं, जे भी इसका रूट है, जे भी रूट है, जे भी रूट है, जे भी रूट है, तो इसके कितने रूट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो जनरल स्टेटमेंट है वो क्या है कि मेरा एटलीस्ट वन रूट क्या रहेगा राजी, बोलो, रियल होगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्लियर, अगर मैं इसको वर्डिंग की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो भाई लिख सकते हो आप, तो नोट कर लीजिए भाई। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे नीचे, इफ fx is continuous in the interval a to b, ठीक है, ए बी मैं इंटरवल की बात कर रहा हूं, एंड एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, दोनों मेरे अपोजिट साइन के हैं। ठीक है, आर ऑफ अपोजिट साइन, देन इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0, हाँ जी, हैज एट लीस्ट, हाँ जी क्या होगा, वन रियल रूट बिटवीन a एंड b, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्लियर है भाई पॉइंट, तो भाई ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 7th पॉइंट, डिस्कार्टेज रूल, डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन, इसका भी लिख लीजिए भाई, द इक्वेशन fx that is equal to 0 cannot have more positive roots than the change of sign in fx। ठीक है, एग्जाम्पल में बताता हूं भाई। ठीक है, एंड more negative roots than the change in sign in f of minus x। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे इसको नोट करिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एफ ऑफ फंक्शन मेरे पास ये गिवन है जी, x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये चीज है। ठीक है, इसके अंदर साइन चेंज निकालो, ये मेरे पास पॉजिटिव है भाई, तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास पॉजिटिव है भाई, ये इसका साइन पॉजिटिव है। अब देखो साइन कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, फिर अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव कोई भी साइन चेंज नहीं है, फिर मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब कितने बार साइन चेंज हो रहा है, 1 2 3 बार आपका पास क्या हो रहा है भाई, साइन चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जो ऊपर की जो स्टेटमेंट है वो ये कहना चाहती थी, जो एफ ऑफ एक्स होगा मे हैव एट मोस्ट 3 पॉजिटिव रूट। ठीक है, ये जो पहली जो स्टेटमेंट थी, अगर इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 है तो इसका कैन नॉट हैव मोर पॉजिटिव रूट्स देन द चेंज ऑफ साइन इन एफ एक्स। मतलब ये हुआ मैक्सिमम इसके कितने पॉजिटिव रूट आ सकते हैं। ये जो इक्वेशन गिवन थी, टोटल रूट कितने होंगे राजे, इसके टोटल रूट्स आपके होंगे राजे 5। ठीक है, उसमें से मैक्सिमम 3 रूट, जो मैक्सिमम 3 रूट है वो पॉजिटिव आ सकते हैं, मैक्सिमम 3, कम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ये जो इक्वेशन गिवन थी इसके जो मैक्सिमम रूट आपके पॉजिटिव पॉसिबल हैं वो राजे 3 हैं। ऐसे ही अगर मैं इसका एफ ऑफ माइनस एक्स कर दूं, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स करने का मतलब क्या है, माइनस एक्स की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब, एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिख दो, ठीक है, प्लस
2x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, इसके अंदर रूट चेंज देखो भाई, नेगेटिव से नेगेटिव कोई नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, देन अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, 1 2। इसका मतलब इसके एट मोस्ट 2 नेगेटिव रूट हो सकते हैं। क्लियर अभी पॉइंट? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्लियर? अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखना है तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं भाई, एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। पहले तो ये बताओ इसके टोटल रूट्स कितने पॉसिबल हैं ना जी? टोटल रूट्स कितने पॉसिबल हैं? 7, क्योंकि ऑर्डर कितना है 7। अब पॉजिटिव से नेगेटिव 1, अब नेगेटिव से पॉजिटिव 2। ठीक है, इसका मतलब इसके एट मोस्ट 2 पोल क्या रहेंगे राजी? 2 रूट्स क्या रहेंगे? 2 रूट्स क्या रहेंगे? पॉजिटिव आ सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव निकालने के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स देखेंगे, वो कितना आ जाएगा? माइनस एक्स की पावर 7 प्लस 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। कुछ नहीं करना है, x की जगह पे माइनस एक्स लिख देना है। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, तो अब चलिए नेगेटिव से पॉजिटिव 1, पॉजिटिव से नेगेटिव 2, नेगेटिव से पॉजिटिव 3, तो इसका मतलब इसके कितने आ गए? 3 क्या होंगे? एट मोस्ट 3 रूट्स क्या रहेंगे राजी? हाँ जी बोलो, 3 रूट्स क्या रहेंगे? नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल रूट तो 7 थे, 7 में से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 2 रूट आपके क्या रह जाएंगे राजी? पॉजिटिव रह जाएं, और 3 रूट्स क्या रह जाएंगे आपके? बोलो नेगेटिव। इसका मतलब 2 और 3, मैक्सिमम 5 आपके रियल पॉसिबल है इसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब टोटल थे 7, इसका मतलब जो दो रूट आपके पास रह गए वो आपके क्या होंगे राजी? कम्प्लेक्स होंगे। क्लियर? तो ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बोलो भाई कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट एक पॉइंट और देखते हैं भाई, इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट 8th पॉइंट। मान लीजिए एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, then it cannot have more than n minus 1 एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा क्या होता है राजी? मैक्सिमम। ठीक है, तो किसी भी चीज की हम जब मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं राजी, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसका डेरिवेटिव करके। ठीक है, कैलकुलस के अंदर हम बताएंगे भाई मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत पॉइंट आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, 1-2 बार क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, हम बताएंगे उसमें इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, एक्स क्यूब ले लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ऐसी कोई इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो इसका अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूं उसके लिए मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा राजे। ठीक है, डेरिवेटिव जब हम करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, ऐसी कोई इक्वेशन बनेगी? ठीक है, बोलो बिल्कुल बनेगी। अब आगे जब हम प्रोसेस निकालेंगे तो इसी इक्वेशन के ऊपर निकालेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू राजे पॉसिबल होगी 2, जो यहाँ पे डिग्री आ रही है। ठीक है, ये डिग्री जो है उसी के ऊपर ये डिपेंड होगा। ठीक है, तो टोटल डिग्री n थी, इसके मैक्सिमम वैल्यूज कितनी पॉसिबल है राजे? दैट इज 2। इसका मतलब अगर n है तो n माइनस 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यूज पॉसिबल है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। करेक्ट हुई इतनी बात? तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं भाई। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन है दैट इज आस्क्ड इन गेट इलेक्ट्रिकल 2011। तो आपने रूट कैलकुलेट करने थे, वी फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो भाई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके हमें रूट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, तो इसको देखते हैं इसका सोल्यूशन। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन भाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, इसके रूट कैलकुलेट करने के लिए आप जहाँ तो भाई जो हमने कंडीशंस ऑफ रूट्स देखी थी, कैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 1/1 1 हो जाएगा, फिर अल्फा बीटा प्लस
बीटा गामा गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए दैट इज 1 अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ तो फिर इस मेथड के साथ कर सकते हैं या फिर हम मोस्टली हम सॉल्व करेंगे विद हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है भाई, आपने सबसे पहले इसके अंदर x की वैल्यू रखकर देखनी है, जिस x की वैल्यू पे जो 0 हो जाए वो इसका रूट हो जाएगा। एक रूट मींस कैलकुलेट करना है, बाकी के हम आपको बताएंगे कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूं तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब x इज इक्वल टू -1 रखो तो -1 + 1 -1 + 1 ये सभी कैंसिल हो रहे हैं, मीन 0 आ रहा है। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म होगी भाई, इसका x इज इक्वल टू -1 क्या होगा, रूट। क्लियर, तो x इज इक्वल टू -1 क्या हो गया, इसका रूट। अब हिट एंड ट्रायल मेथड देख लो भाई, क्या होता है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इसको, इनके सभी के कोफिशिएंट जितने जितने कोफिशिएंट है उसको एज इट इज लिख दो भाई, 1 1 1 1। चारे कोफिशिएंट 1 1 है आपकी, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड ये होता है, ये जो पहले वाला होगा इसको एज इट इज आपने यहाँ पे निकाल लेना है, और जो रूट आपका आया था उसको भाई बाहर लिखो -1। फिर आपने क्या करना है, इसको और इसको दोनों को क्या करना भाई, मल्टीप्लाई करना है, दोनों की मल्टीप्लाई -1 उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये 0 आ गया मेरे पास। ठीक है, ऐड करने के बाद कितना आ गया राजी, ये 0 आ गया। ठीक है, तो दोनों को ऐड करो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर अगेन 0 की मल्टीप्लाई करो जे रूट के साथ, 0 ही आ जाएगा। जब दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा राजे, 1। अब फिर इस 1 ये जो आपके पास 1 आया है इसकी मल्टीप्लाई -1 से करो तो -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके जो रूट आपके बचेंगे दैट इज x² प्लस 0x प्लस 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0 मींस x² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, प्लस माइनस अंडरूट -1। अंडरूट -1 कितना होता है राजे, j प्लस माइनस j। करेक्ट हुई इतनी बात। तो इसके जो रूट होंगे x की वैल्यू एक तो -1 आएगी, एक j आएगी, एक -j आ जाएगी। ठीक है, इसका j आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई, पहले आपने देखा था अगर कोई भी और डिग्री की इक्वेशन है तो उसका भाई एक कम से कम एक रियल रूट होगा। ठीक है, तो -1 है और कम से कम एक होगा, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या आ गए, दो कम्प्लेक्स आ गए भाई। देखो एक प्लस का j आ गया भाई, एक माइनस का j आ गया। ठीक है जी, चलिए ये था भाई आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट 1 रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 10x² प्लस 31x माइनस 30 इक्वल टू 0 इज 5। आपको निकाल के दे दिया भाई, बाकी आपने निकालना है। ठीक है, तो चलिए तो इक्वेशन देखिए क्या भाई सेकंड नंबर की क्वेश्चन की। एक तो x इज इक्वल टू 5 आपको गिवन है, इक्वेशन थी आपकी x³ माइनस 10x² प्लस 31x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, चेक कर लो भाई, यही थी इक्वेशन। -30। ठीक है जी, यही इक्वेशन थी आपके पास। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे भाई। चलिए, तो रूट कितना आया हुआ है भाई आपका, एक 5 आ गया, उसको लिखो। इनके कोफिशिएंट लिखो भाई, पहले x³ का कितना है 1, x² का कितना है -10, x का कितना है 31, कांस्टेंट का कितना है भाई 30। तो सबसे पहले मेथड क्या है, इसको एज इट इज लिखेंगे 1 को। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, 1 × 5, 5 दोनों को ऐड करो, कितना बचा -5। ठीक है, तो इस -5 की मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना आ जाएगा भाई 25। किसका, माइनस का, दोनों को ऐड कर दो, कितना बच जाएगा भाई 6। अब 6 × 5 करो, कितना आ जाएगा 30। तो ये क्या हो जाएगा राजी, कैंसिल। तो ये क्या बच जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 कर देंगे भाई। इसके रूट निकाल लो भाई, कितने होंगे भाई जल्दी से। तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बचेगा, x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 3। ठीक है, तो इसको इक्वेशन के जो रूट होंगे x इज इक्वल टू 2, 3 एंड 5। क्लियर है भाई पॉइंट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या गिवन है, ए पॉलिनोमियल x³ प्लस x⁵ प्लस x³ प्लस 2x हैज all real root, 2 real and 2 complex, 1 real and 4 complex, all are complex। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरे पास है भाई इक्वेशन। ठीक है, x⁵ प्लस x³ प्लस 2x इक्वल टू 0, x कॉमन निकालो,
x की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। एक तो वैल्यू आ गई x इक्वल टू 0। अगला आप देख सकते हैं भाई पॉलिनोमियल आपका इवन पावर का बच गया x की, और सभी जो कोफिशिएंट है उसकी पावर सेम है। इसका मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट। ठीक है, अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक तो इसका रियल है और 4 क्या है इसके कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो एक रियल एंड 4 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, आगे सुनिए क्वेश्चन नंबर 4। इट इज नोन दैट टू रूट्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, जी आपके पास इक्वेशन गिवन है आर 1 एंड 3, द थर्ड रूट विल बी। तो तीसरा रूट भाई आपने बताना है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो भाई वो वाली प्रॉपर्टी लगा दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा राजे, तीनों रूट का सम, दैट इज इक्वल टू, बोलो जी, माइनस सी बाई ए। तो माइनस सी बाई ए। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है राजे आपकी, ए की वैल्यू है आपकी 1। ठीक है, सॉरी ए की वैल्यू 1 है, बिल्कुल ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा दो रूट तो गिवन है, 1 प्लस 3 प्लस गामा इक्वल टू 6, तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2। समझे मेरी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट कैन पॉसिबिलिटी हैव नो एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा का मतलब क्या होता है राजी, मैक्सिमम वैल्यू। जीरो क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, रियल रूट। क्लियर अभी पॉइंट। चलिए क्यूबिक भाई पॉलिनोमियल है, जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका मतलब इसका एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा भाई, 1 रियल रूट होगा, आपको कंफर्म है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक रियल रूट हो गया। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, x की पावर क्यूब आ गया ना मैक्सिमम, तो इसके n-1 एक्सट्रीमा होंगे, मींस इसके एक्सट्रीमा कितने पॉसिबल है भाई, मैक्सिमम 2। क्लियर अभी पॉइंट। तो ऑप्शन भाई देखते हैं, कैन पॉसिबली हैव नो एक्सट्रीमा एंड नो जीरो क्रॉसिंग, एक एटलीस्ट 1 जीरो क्रॉसिंग तो होगी इसकी भाई। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक है। मे हैव 3 एक्सट्रीमा, 3 एक्सट्रीमा पॉसिबल नहीं है। कैन नॉट हैव मोर देन 2 एक्सट्रीमा, 2 से ज्यादा एक्सट्रीमा नहीं हो सकते। एंड मोर देन 3 जीरो क्रॉसिंग, बिल्कुल करेक्ट है भाई। थर्ड देखिए, सॉरी लास्ट देखिए, विल ऑलवेज हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एक्सट्रीमा एंड जीरो क्रॉसिंग, ये भी आपका श्योर नहीं है, लेकिन ये आपका बिल्कुल श्योर है कि इसके मैक्सिमम 3 जीरो क्रॉसिंग नहीं हो सकती। देखो एटलीस्ट 1 तो होगी, क्योंकि टोटल 3 है ना इसका क्यूबिक का मीनिंग क्या है 3, इसका मतलब टोटल रूट इसके 3 होंगे। ठीक है, इसका मतलब तीनों भी रियल हो सकते हैं, लेकिन ये चीज कंफर्म है इसका कम से कम एक तो रियल होगा ही होगा। करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए आगे सुनिए क्वेश्चन नंबर 6। इफ fx इज फंक्शन, fx मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन गिवन है भाई। ठीक है, तो आगे क्या बता रहा है, आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, कब, जब मेरे पास एफ ए और एफ बी उसके बिटवीन कोई भी रूट नहीं होगा। ठीक है, डज नॉट हैव अ रूट इन द इंटरवल ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मेरे पास एक एक्सिस है, ये ए है ये बी है। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई रूट नहीं है, इसका मतलब मेरा ग्राफ हो सकता है ऐसे निकल जाए। ठीक है, जहां दूसरा केस पॉसिबल है आपका ऐसे निकल जाए। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा तो कन्फर्म है भाई वो आपका ग्राफ आपका कहीं ना कहीं जीरो एक्सिस पे टच करेगा, तो उसका रियल रूट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है या तो एफ ए दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे राजी, नेगेटिव। तो आप कंडीशन बतानी है कौन सी होगी। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो एफ ए और एफ बी की जो प्रोडक्ट होगी राजी वो पॉजिटिव आएगी, मींस मोर देन जीरो आएगी। अगर जे भी नेगेटिव है और एफ बी भी नेगेटिव है तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या होता है राजी, पॉजिटिव होता है, तो जे भी क्या आएगा राजी, मोर देन जीरो। ठीक है, तो जीरो नहीं हो सकता, लेस देन जीरो नहीं हो सकता, मोर देन जीरो होगा। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा राजी ऑप्शन सी। ठीक है भाई, तो भाई आसान सी प्रॉपर्टी है, इनको अच्छे से भाई आपने रीड कर लेना है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा आपका लेंथी जे चैप्टर नहीं है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, बस इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको रिमेंबर रखनी होगी। क्लियर अभी पॉइंट। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।